अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपसे बात हो रही है तीसरे टेस्ट के मतलब, आज हम बात करेंगे कल के तीसरे दिन के खेल की, जो रिजवान अहमद और अज़हर अली के शानदार पार्टनरशिप के बाद पाकिस्तान रीज़नेबल स्कोर पर आया, मगर फॉलो ऑन फिर भी पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। 310 रन की ट्रेल है, पाकिस्तान को फॉलो ऑन का सामना है। हालांकि पाकिस्तान ने बाद के बैट्समैन जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। 138 रन की पार्टनरशिप रही रिजवान और अज़हर अली के दरमियान। फिर यासिर शाह ने भी 20 रन जोड़े, मगर ये सब के बावजूद पाकिस्तान फॉलो से नहीं बच सका और इंग्लैंड की तरफ से पाकिस्तान को फॉलो ऑन कर दिया गया। एंडरसन ने 5 विकेट हासिल किए। वो 5 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए। अब बात यह है कि एंडरसन 2 विकेट की दूरी पे हैं 600 विकेट मुकम्मल करने से। क्या वो इस इनिंग्स में कर पाते हैं या उन्हें अगले टेस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा? जिस परफॉर्मेंस और कारकर्दगी की बुनियाद पर वो बॉलिंग कर रहे हैं, लग तो ऐसे ही रहा है कि वो शायद इस टेस्ट में ही अपने 600 विकेट मुकम्मल कर पाए। आज पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स फॉलो ऑन के बाद शुरू की है। अभी तक पाकिस्तान ने 17 ओवर्स खेल लिए हैं और 40 रन्स हासिल किए हैं। इन 17 ओवर्स में पाकिस्तान की बैटिंग काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। हालांकि शुरू में इंग्लैंड की टीम ने 5 स्लिप के साथ बॉलिंग की, इंतहाई इत्मीनान से बॉलिंग का आगाज़ किया, मगर पाकिस्तान ने भी काफ़ी बेहतर बैटिंग परफॉर्मेंस दी और अभी तक पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पिछली इनिंग्स से सबक सीखेगा और इस इनिंग्स में बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेगा। मैच तो पाकिस्तान की गिरफ्त से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, मगर हमारी ख्वाहिश है कम अज़ कम पाकिस्तान इस इनिंग्स में वो अच्छी परफॉर्मेंस दे ताकि पाकिस्तान बुरी शिकस्त से बच जाए और फॉलो ऑन से जो पाकिस्तान इनिंग्स शुरू की है कोशिश करें अब इनिंग्स की शिकस्त से बच जाए। अब देखना ये है कि वेदर जो है साउथहैम्पटन का, जो मैच शुरू होने से पहले कहा जा रहा था काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मगर अभी तक मौसम काफ़ी बेहतर रहा है और क्रिकेट काफ़ी अच्छी रही है। बेशक इंग्लैंड के हक़ में ज़्यादा रही है, पाकिस्तान के हक़ में उतनी बेहतर नहीं रही। अब देखते हैं कि अज़हर अली, जिन्होंने 141 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, वो अपनी टीम को कैसे गाइड करते हैं दूसरी इनिंग्स में। जैसे उन्होंने परफॉर्म किया, बाहर जाती हुई बालों को छोड़ते रहे और मिडल और लेग की बालों को खेले। उम्मीद करते हैं कि इस इनिंग्स में पाकिस्तान के बाकी बैट्समैन भी ऐसे ही परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर स्कोर करेंगे, क्योंकि विकेट में तो अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना फास्ट बॉलर को इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही है, ना बहुत ज़्यादा स्पिनर को हेल्प कर रही है। बस वो जो रफ पैच बन चुके हैं उसमें से बेस्ट ने जो बॉल की है वो फवाद आलम के लिए एक बॉल ख़तरनाक हुई जो उनकी आउट होने का बायस बनी। उनकी हार्ड लक के इस इनिंग्स में भी वो नाकाम रहे। अब उनके पास इस टेस्ट की आखिरी इनिंग्स है, देखें वो इसमें क्या परफॉर्म करते हैं। अर्शद शफीक भी अभी तक पूरे दौरे में नाकाम रहे हैं। बाबर आजम स्टार्ट तो अच्छा ले रहे हैं, मगर अपनी बैटिंग को बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस टेस्ट की इस इनिंग्स में हमारा
टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। जैसे कि शान मसूद ने पहले टेस्ट में 150 रन्स बनाए, वो शायद कुछ अच्छा खेल जाएं। आबद अली जिन्होंने अपने टेस्ट का आगाज़ सेंचुरियों से शुरू किया था, वो शायद इस इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म कर जाएं। पाकिस्तान के तमाशाई अपनी उम्मीदों पर इस वक्त बैठे हैं कि इस इनिंग्स में पाकिस्तान के बैट्समैन शायद अच्छी परफॉर्मेंस दे दें और किसी तरह पाकिस्तान इस टेस्ट को बचाने में कामयाब हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम है मगर नामुमकिन नहीं। सो आपसे बात होती रहेगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।